हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने करना है, डाउट है हमारे संयम जी का। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम is fired horizontally into a 5 kg wooden block at rest on a horizontal surface. The coefficient of kinetic friction between the block and the surface is 0.1. Calculate the speed of the bullet striking the block if the combination moves 20 meter before coming to rest. इस टाइप का क्वेश्चन तो कराया था सॉल्व वाला 56 नंबर सेम ही है, लास्ट क्लास में कराया भाई। दोबारा कराते टेंशन ना लो। एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है जी, यू वेलोसिटी से स्ट्राइक करी जी। सपोज वेलोसिटी इसने दी नहीं हुई, ब्लॉक का मास 5 kg है जिसमें स्ट्राइक हुई। स्ट्राइक होने के बाद ये फिक्स्ड हो गई इसी में ही, ठीक है जी। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, स्पीड ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब ये कॉम्बिनेशन आगे चल के कितनी देर कहां तक गया जी, स्टॉपिंग डिस्टेंस एक तरह से 20 मीटर। वी वेलोसिटी वी है, ठीक है जी, ये हमारा यहां पर वेलोसिटी वी है हमारा और ये यू है। पहला तो लगेगा इसमें, सबसे पहले फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, अपने आप रुक रहा है तो फ्रिक्शन ही रिटार्डेशन, फ्रिक्शन ही रिटार्डेशन। तो ये v है और वो फाइनली जीरो हो जाएगा, v डैश जीरो हो जाएगा, रुक रही है तो यहाँ पर v डैश का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as v डैश जीरो माइनस v डैश v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू माइनस 0.1 इंटू जी की वैल्यू कुछ भी बना है 10 ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इतनी रहेगा भाई। ये करते ही माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा जी, 20 स्क्वायर क्या आ गया 40 है। अच्छा काउंट कर लिया वो माइंड कर। हाँ तो ये कितना आ गया √40, ये कितना आ गया √40। आगे मोमेंटम कंजर्वेशन था, लास्ट क्लास में बताया था, एम यू इज इक्वल टू एम प्लस एम वी, यू निकालना है जी 5 प्लस 0.01 बाय 0.01 इंटू √40। यहाँ से सॉल्व कर, इसको 2√10 भी लिख सकते हैं। हाँ 2√10 भी लिख सकते हैं। ये डाउट था सर, तेरे पास ना ये पूछो। ये डाउट वाला क्वेश्चन नहीं पूरा हो गया, ऐसे कह रहा हूँ ये तो पूछ रहा हूँ सेक्शन भाई। ऐसे मतलब क्वेश्चन पता नहीं चला उसमें क्या तो जैसे सामने सर के सामने बोला करना कुछ, सर जैसे से थप्पड़ मार देता वो हम कुछ चुपचाप बैठा है क्या। अच्छा शांति शांति शांति, तेरी बेइज्जती होगी भाई, तेरी और बता भी। √10 की वैल्यू टेस्ट करा दो तेरे पास √10 की वैल्यू 3.1 कुछ होती है। क्या है तेरा चलो यार, टेस्ट ना दे सकते हैं ऐसा, ऐसा कोई फाइन होता है सर। हमारी भाई बोला मेरी 500 का फाइन है अगर टेस्ट नहीं दोगे ऐसे से। और विजय भाई को बोल दिया, उसने जो बोला कि 1 0 लगा लो, अगर 1 0 और बढ़ा दो मैं तो 1000 करता था है सर। ओए क्या है तेरा अबे √40 मत करना ऐसी रहने दे। चले जी लो जी अगले टॉपिक पे चलते हैं जी। क्वेश्चन जो
डेरिवेशन में कराई थी 4-5, उनके न्यूमेरिकल करेंगे जी। अच्छा ये हाँ, आगे से बुक की पीडीएफ भेजी हुई थी, पेज नंबर 5.46 पे, क्वेश्चन नंबर 60। आज लाया नहीं होगा सर। आज भूल गया सर, लेकिन बुक नहीं ली है। आज भूल गया, एग्जाम नहीं लगेगा नहीं कर रहा तो अभी यार किसी बात भूल गए। अरे यार जब मैं सर कल रात को भी मुझे जाऊंगा, सुबह वाली छुट्टी करी, बैग मेरा वैसे का पैक कर, स्कूल नहीं देने जाऊंगा, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो बोल तो 60 था 60। हाँ जी, चलो जी। क्वेश्चन नंबर कितने बजे क्लास है? क्लास देखो जल्दी भी खत्म हो सकती है, आती है 6:30 तक तो जाएगी, अगर रात को है जल्दी है काम है ये तो लेट होता है सर। 6 बजे तक कर लो सर, मैं भी 6:15। क्यों, क्या हुआ भाई, कहाँ जाना है? नहीं सर ऐसे ला तेरे घर फोन करता हूँ। सर आज मैं थक गया हूँ सर। सर पेज नंबर बोलना, मेहनत कर रहा सुबह के 10 सर? बजे हाँ मैं 12 बजे आया, साइंस केमिस्ट्री केमिस्ट्री। हाँ क्या करनी पेपर है मंडे, अरे तैयारी करते हो केमिस्ट्री में आके छोड़ फिर अरे सारे इशू से कर कौन चैप्टर आ रही कौन से 2 चैप्टर पहले मेरे से एक आ है, फिर उसके बाद हम फिजिक्स वही फिजिक्स में सर के वो कराएंगे खुद लिखने रोज यही है क्वेश्चन सामने की, आगे जल्दी फटाफट। लेवल खुद लिख रहे। हाँ जी हाँ जी, नहीं मिल रहा पेज, इधर आ बस। तो पेज नंबर बोल दो मेरे को। पेज नंबर की जरूरत ही नहीं भाई, ये रहा क्वेश्चन सामने। हाँ जी, a box of mass 4 kg is placed on a wooden plank of length 1.5 meter which is lying on the ground. The plank is lifted from one end along its length so that it becomes inclined. वो क्या बन जाए भाई, inclined. It is noted that when the vertical height of the top end of the plank from the ground becomes 0.5 meter, the box begins to slide down. Box begins to slide down. तो ये 1.5 मीटर था, ये 0.5 है, ठीक है जी। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इज इक्वल टू tan फाई हो जाएगा ऐसे केस में, जब ये स्लाइड करने लगा है तो। समझ आया क्वेश्चन की नहीं? यस सर यस। पहले ऐसे था भाई, उसको एक एंड से उठा दिया तो वो जब ये 0.5 हुआ तब ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा था वो स्लाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। तो ये 1.5 हो जाएगा, बेस निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा भाई, बेस। इसको नाम दे दो ए बी सी, ठीक है जी। ये भी निकाल, हाँ ए बी निकालना, बेस 10 पाइथागोरस से निकालो। और एसी है वो भी तो यहीं से ए बी की तरफ से उठ के ऊपर गया है ना, मतलब पर जब वैसे तो ज्यादा होगा ना ये थोड़ा, 2.0 0.35 2.0 बेस कम रहेगा, बेस का क्या रहेगा जी, वैल्यू कम रहेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या आ जाएगा जी, बेस ए बी किसके बराबर आएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर का अंडर रूट। ए बी इक्वल टू 3.0 1.5 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, 3.0 माइनस नहीं आएगा 0.25 आएगा 0.25 बराबर 3.0 minus 2.0 0.25 0.35 भाई इस हाँ ये इधर आ रहा भाई देख ले असल में भी 15 का स्क्वायर 2.25 माइनस 0.25। अच्छा सर मैंने ये तो √2 आ गया, ये क्या आ गया भाई, √2। ए बी की वैल्यू क्या आ गई, √2। tan म्यू निकालना है, म्यू किसके बराबर है भाई, tan फाई। tan फाई क्या हो गया, 0.5 बाय अंडर √2 √2 हाँ 1.41 होती है जी, 1.41 वैसे 1/√2 की वैल्यू भी मुझे याद है 0.707 होती है वैसे, 0.5 into 0.7 प्रैक्टिस करते रहते हैं।
फिजिक्स। तू भी मेरी जगह आके हर रोज पढ़ाने लग जा 8 8 12 12 घंटे। अरे इतना 8 घंटे तो मिनिमम अच्छा। रहता है। हर साल। हर साल नहीं, हर दिन। हर दिन तेरे को खुद याद हो जाएगा। मैं सेंड कर दिया इसलिए। इतना भी नहीं बनेगा। कुछ बड़े दिनों बाद से ऐसा पता लगे, ऐसा मेरे नाम से रेट हो रही है। क्या ओ अरे सक्षम एक मिनट का जो पढ़ा नहीं पाया, बड़े पेट खाने उसके अंदर भी। मैं तो क्या ही नहीं कर ये तुम्हें जैस के साथ बैच पे कर देता हूँ। वहाँ पढ़ाई करी, नहीं तो मैं और अर्श कहते कि हम वहाँ चल सकते, हाँ फिर वहाँ पढ़ाई नहीं करी। जो ज्यादा बातें करेगा उसको 2 दिन की सजा दे देंगे उस बैच में। उससे दे देना सर, उसमें कुछ नहीं, उसके हफ्ते दे देना तो आप देखिए। चलो जी आगे। यस सर। अगर तो वैसे नहीं हुआ है। A mass of 2 kg, 200 kg बस is resting on a rough inclined plane. जितना है कितना एंगल है जी 30 डिग्री। अभी क्या हो गया? ये देख ही रहा है उसको बार बार। तभी वो भी जूम सा हो रहा है। हाँ जी बताते रहना भाई, ये पिछले लेक्चर में भी 12th वालों को भी ब्लर सा हो जाता था, बोल देना। फोकस हो जाता है उसके बाद सर आप आगे आ जाते हो। यही होता है क्या अभी तू भी है। हाँ सामने रख रहे तो आप तो सामने ही ना हो। ऑटोमेटिक का फोकस आप पे आ जाता है, सभी पीछे को हो जाता है। ओ भाई ओए तू आएगा तो दिखेगा ही नहीं। तो संगीत को फॉलो कर नहीं ऐसे संकेत आज किसकी जगह? पॉइंट डाल दे। हाँ जी मास 200 kg रेस्ट कर रहा है u0 ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1 तो नहीं होता, पॉइंट 1/√3 है सर। 1/√3। म्यू की वैल्यू ज्यादातर 1 से कम होती है, एक आधे क्वेश्चन में ही 1 से ज्यादा दी हुई है, वैसे तो म्यू ऑलवेज लेस देन 1 होता है। माइनस माइनस में नहीं, 1 से कम होगा, पॉइंट से। ठीक है जी। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/√3 है। फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट फोर्स acting parallel to the plane to keep the mass in equilibrium. To keep the mass in equilibrium. लीस्ट फोर्स के लिए अगर नीचे की तरफ जा रहा है ये, क्या है सक्षम यार। तो हाँ मुझे कह रहे सर शिक्षक तो आगे चलो। फ्रिक्शन भाई इधर बिठा लो। मैं बता देना फिर आप बोल दो। सर तब से मैंने कहा क्या कर रहा सर, ये लिखा है ना संकेत जी आप ना बहुत बोल रहे हो। ठीक है जी। राज में शाम। हाँ तुझे तो आज मैं दोबारा सुबह भी बात की है, एक बार फिर तेरे कहने सकता हूँ। सर राज में शाम तो हूँ। दिख रहा है। अब तो हम बोल भी नहीं रहे सर फालतू। बस बस फिर चुप रहे ना। ओके सर। एंड जी कोर्स फिर करना। चुप। सेक्शन जी आपकी भी आवाज आ गई तो आपको भी तीनों ही रिस्क पे हो, पहले बता सर ये जो एमजी साइन थीटा वही उसमें से आ रहा है ना। देखो जी मास mg था, लास्ट क्लास में डेरिवेशन कराई इंक्लाइन प्लेन पे। ठीक है जी। जैसी स्पीड चल रही है 6.5 तो मिनिमम है, बाकी तुम्हारी इच्छा है। पहले इसके न्यूमेरिकल है, 3 डेरिवेशन है, बड़ी बड़ी सर 2 बड़ी वाली है बाकी और 2 छोटी है। 3 थी। मतलब वो छोटे छोटे टॉपिक है, 2 3 सब टॉपिक हो गए। हाँ 5 5 टॉपिक है टोटल। हाँ ये देखो मैंने कहा कहाँ 3 कहाँ 5 करके देखना आप ही सर। भाई काम नहीं हुआ तो 6:45 भी हैं, यहीं बैठे हैं आप भी और मैं भी। चलिए ठीक है आओ। हाँ जी। तो मास m था, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ, ये mg, ये एंगल थीटा, तो ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। अब अगर नीचे को जा रहा है तो लीस्ट फोर्स लगेगा। अगर बॉडी नीचे को जा रही है तो आपको ऊपर को फोर्स लगाना पड़ेगा, वो लीस्ट होगा इस केस में। कैसे क्योंकि देखो mg sin थीटा फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना। फ्रिक्शन क्या हो गया जी, अपोजिट डायरेक्शन में।
टू कीप द मास इन इक्विलिब्रियम, टू कीप द मास इन इक्विलिब्रियम का मतलब या तो रेस्ट पे या आप कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकते। तो आप P प्लस एफ के किसके बराबर आ जाएगा, एम जी, लीस्ट के लिए ये आएगा, लीस्ट पहले एम जी साइन थीटा। तो P क्या आ गया भाई, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। एफ के की वैल्यू क्या है जी, म्यू के आर। एफ के की वैल्यू क्या है जी, म्यू के आर। इसमें म्यू के निकालना पड़ेगा क्या, म्यू वो 1/√3 लेंगे। म्यू की वैल्यू दी हुई है, 1/√3। म्यू ले लो चाहे उसमें। तो आर को तो एम जी कॉस थीटा डाल के, हाँ, एफ क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन लिखना है, सिंपल फ्रिक्शन लिख लो इसमें, नहीं एस के ही लिख लेते हैं। कोई नहीं जो मर्जी लिख लो। 1/√3। म्यू एम जी कॉस थीटा, वैल्यू सारी दे रखी है जी। अब यहां डाल दोगे तो लीस्ट का फार्मूला क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो पी क्या आ गया, एम जी कॉमन आ गया जी, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस, थीटा की वैल्यू डाल के साइन अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात होगी तो फ्रिक्शन नीचे को चला जाएगा, ग्रेटेस्ट में फ्रिक्शन नीचे को आ जाएगा, ऊपर को फोर्स लगाना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट में पी क्या होगा जी, एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, प्लस फ्रिक्शन। दिख नहीं रहा क्या, दिख रहा है सर। तेरे ना ड्रामे नहीं खत्म होते जी। अच्छा पानी आ गया, एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन कितना था, म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है जी, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ये क्या है जी, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट में आपको समझ ही आ गया, वहां माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस प्लस आ रहा है, बस एम जी कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस। तो याद रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट पूछा है तो क्या होगा ऑब्जेक्टिव में, प्लस प्लस और सब, हाँ सर ये मिनिमम, माइनस में आ रहा है लीस्ट। हाँ लीस्ट वाला माइनस में। नहीं, 0 आ रहा नहीं वैल्यू तो वहां मैंने वैल्यू नहीं डाली, वही क्या आएगी वो तो आपने डालनी है, जीरो आएगी। है। बुक में भी जीरो ही आंसर है इसका, लीस्ट का। जीरो का मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन ने इसको बैलेंस कर दिया, एम जी साइन थीटा को फ्रिक्शन ने ही बैलेंस कर दिया, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाना। ठीक है जी, इसमें ऐड हो जाएगा दोनों, 980 ऐड होके 196। डन है जी। ये दोनों एक ही साथ क्यों करा दिए, वैसे दो डायग्राम बनते हैं भाई, बुक में दो डायग्राम बने हुए हैं। ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो लीस्ट रहेगा, अगर मोशन नीचे की तरफ आना चाह रहा था बॉडी, ठीक है जी, और अगर मोशन ऊपर की तरफ देखोगे तो P किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा प्लस एफ। इसका डायग्राम दोबारा बनाना हो दोबारा बना लेना, ये कलर्ड वाले में आप समझ जाओ कि कलर्ड वाला जो है वो दूसरा केस है, बस उसमें फिर ये फ्रिक्शन नहीं आएगा ऊपर की। हाँ जी, ये किसने व्हाइट बोर्ड ऑन कर दिया, भगत सिंह कौन आ गया। आरुष आरुष इसके यही काम है। वंशिका जी ने प्रेजेंटेशन करी। एंड वही बस कोई सारा वो खुल सकते हैं। स्टार्ट उसने किया था। हाँ जी भुवन जी, किसने कराई है। सर स्टार्ट तो भगत सिंह ने किया था। अच्छा स्टार्ट भगत सिंह जी ने करा था। हाँ सारे ऊपर से देखेंगे क्या सोच
तू तो कुछ बोले नहीं। नहीं करा था। बस जी भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, जरा ध्यान से। हाँ हाँ जी भैया। हाँ, चले जी आगे। नेक्स्ट आ जाओ ही। 62 नंबर क्वेश्चन है बुक में। हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। कौन सा सर? 62 सर ब्लर हो रही है सर स्क्रीन आपकी। हाँ जी हाँ जी, करते हैं भाई। मूव कराने के लिए भाई रिकॉर्डिंग में क्या मूव करा है? मेरे जब मैंने यूट्यूब में देखी थी ना, भेजी थी आपने मेरे को, आर स्टोरी दिखा रहे थे ऐसे मूव करवा के। बच्चे तो थोड़े छोटे हैं फिलहाल। सेंसर क्या बोल? हाँ जी। बॉक्स ऑफ मास 4 kg रेस्ट पे है भाई, अपॉन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन पे वो रेस्ट पे है। द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, मतलब उसको बढ़ा रहे हैं इंक्लिनेशन को। इट इज फाउंड दैट व्हेन द स्लोप ऑफ द प्लेन इज 1/3, ये याद रखना, ये जब ऐसे दिया हुआ स्लोप 1/3, इसका मतलब आपको साइन थीटा दिया हुआ है। स्लोप 1/3 का मतलब क्या दे रखा जी? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लाइड डाउन, तो म्यू क्या हो जाएगा भाई? tan 5, म्यू ही निकालना पहले तो। ठीक है जी। 1/3 से आप वो निकाल सकते हैं जी, cos थीटा साइन 5 आ गया था 1/3। cos भी लग रहा है। हाँ tan निकाल लो, मतलब बेस निकालना पहले तो। तो सर रूट 8 आ गया। 0.354। हाँ जी, √8 आ गया ये। हम ऐसे ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, ये मतलब करने में। हाँ triangle। मैथ्स में तो मना करा है, सब्जेक्टिव में अच्छा, इसके नंबर बढ़ जाए फॉर्मूला से करना चलो फार्मूला यहाँ मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थोड़ी समझ नहीं आया। 18 को पेपर दे रहा तू? ये बता, पेपर देना है? भाई बात नहीं कर रहे। इसमें कर सकते हैं फिर मतलब हाँ इसमें तो देखो इंक्लाइंड ही बनना है, ये तो हमारा डायग्राम ही ये हमारा इंक्लाइंड बनना है। ये एम जी, और ये तो सारा वही डायग्राम तो वही बनेगा। अगर आप इसको फाइल लेते हैं, फाइल आ जाएगा एम जी साइन फाइव, एम जी कॉस फाइव। सिर्फ फॉर्मूले से कर लो। फार्मूला नहीं है भाई, ये तो वही रिकॉर्डिंग हो रही है, पढ़ लो। इन दोनों के तो घर फोन करूंगा मैं। मैं तो कुछ बोल नहीं रहा सिर्फ। ना ना, ये चुपचाप वो अभी बैंक पूछ रहे टेस्ट देगा आज ही देगा कि नहीं, 18 को ये वीडियो स्टार्ट कर रहा है पक्का उस दिन। हाँ जी। म्यू की वैल्यू tan 5 होती है, जब अपने आप स्लाइड करने लग जाए तो tan 5 होती है। इसमें फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, सीधा ही निकाल सकते हो। बाकी निकालना चाहो तो cos 5 आ जाएगा। वैसे तो पहले आपको वो निकाल के ही दिखाना है कि परपेंड, आप सीधा लिख सकते हो कि cos 5 इसमें क्या हो जाएगा, बेस √8/3 हो जाएगा जी। ठीक है जी। तो tan 5 क्या हो जाएगा भाई? 1/√8। तो म्यू सीधा भी आप निकाल सकते हो 1/√8। म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2√2। म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2√2 चले नहीं निकाल। है। हाँ पहला यही है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स अप्लाइड टू द बॉक्स पैरेलल टू द प्लेन विल जस्ट मेक इट मूव अप, मतलब ऊपर की तरफ जाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? अगर ऊपर की तरफ जाना है तो इस डायग्राम में फ्रिक्शन नीचे को चला जाएगा भाई, तो आपको ऊपर फोर्स P लगाना पड़ेगा। आपको फोर्स ऊपर P लगाना पड़ेगा। P की वैल्यू क्या आ जाएगी जी हमारा? P की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? P इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस
ठीक है जी, पी हमारा एम जी साइन थीटा साइन थीटा प्लस न्यू आर म्यू एम जी कॉस थीटा है ना जी, एम जी बाहर आ जाएगा जी, साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा कॉस, वैल्यू डाल दो जी, एम जी की वैल्यू हमने आ जाएगी जी, ये सर है? into 9 point sir 489.8 into 2 कितना आ जाएगा मास, 4 × 9.8 10 ले सकते हैं 1/3, हाँ टाइम लेना, टाइम ले लो, 10 ले लो वैसे गिवन है इसमें तो, क्या ले सर बताओ 10 ले म्यू लेते 1/2√2 हैं 10 ले लो और रूट 8.3 मैं रूट है √8/3 है ना जी, √8 से ये √8 कैंसिल sir. हो गया, तो पी क्या आ गया, 4 × 9.8/3 बाहर चला गया, हम कर रहे हैं सर कर रहे हो, यस ठीक है जी, हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट करते हैं जी 63, वैसे इसी टाइप के हैं ज्यादातर क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन और करेंगे फिर डेरिवेशंस पे चले जाएंगे, बाकी होमवर्क कर देंगे। सर √3 की वैल्यू क्या होती है डेरिवेशन कितना टाइम लगेगा अरे सॉरी सॉरी अगर आराम से करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 6:30 बजे तक हो जानी चाहिए, आराम से निकलना तुम सर 26.1 अगर आपकी स्पीड से करेंगे तो 6:45 तो हो सकती, अरे मतलब जल्दी करेंगे तो वही 6:20-30 के बीच में, पानी पे तो आराम से आपकी स्पीड से चलेंगे, हमें कौन सी जल्दी है। ऐसा ऐसा 6:30 बजे छोड़ दे बारिश का मौसम है ना रास्ते से को आराम से छोड़ दे चल छी ये कैसे कैसे पहले वाली के क्या तो बाहर जाते हैं देखो सर मैं करता हूँ इसको तो सही है भाई ना, देखो सेकंड बोल रहा हूं मैं गा रहा था हाँ जी, ब्लॉक ऑफ मेटल मास 50 ग्राम व्हेन प्लेस्ड ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल 15 डिग्री स्लाइड्स डाउन विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब नेट फोर्स उस टाइम क्या था जी, 0 था, मतलब एक तरह से वो जस्ट स्लाइड करना शुरू हुआ, उस टाइम पे जस्ट स्लाइड करना शुरू हुआ, जब एक्सेलरेशन 0 है तो स्लाइड कर रहा है, तो मतलब एक तरह से लिमिटिंग इक्विलिब्रियम था उस टाइम, ठीक है जी। इफ द इंक्लिनेशन इंक्रीज टू 15 डिग्री तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, तो पहले तो म्यू निकाल लेंगे जी, म्यू क्या आ जाएगा tan5 स्टार्टिंग वाले 15 डिग्री से, फिर म्यू आने के बाद देखो जी tan 15 की वैल्यू चलो इसने दे रखी है बुक में 0.26 हो गई जी, 0.2679, 0.2679 म्यू आ गया। अब जब एंगल 30 डिग्री कर दिया, अब जब एंगल 15 डिग्री और बढ़ा दिया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है जी, करवाया था लास्ट डेरिवेशन, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है ना जी, तो क्या आ गया था, एम ए क्या आ गया था, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, एम से एम कैंसिल हो गया था, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था, जी कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है जी, तो ये वैल्यू आ जाएगी, म्यू हमने निकाल दिया जी, थीटा 30 डिग्री है, जी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है जी, 64 घर से करना है जी, 65 करेंगे और एक 68 करते हैं। संडे को बुकलेट का रहेगा ज्यादा काम, संडे को हाँ देखता हूँ अगर टाइम बना शेड्यूल क्लास का, 2.6 माइनस सुबह नहीं करनी हाँ? क्या नहीं करनी किस चीज की, पेपर की तू आ जाइए 2 बजे, तेरी तो अलग लगा देंगे क्लास, मंडी पढ़ा रहा हूँ मैं उनको 1 बजे वालों को, किसको पढ़ा रहे हो तनवीर एंड कार्तिक को, कितने बजे आओ उनकी तो क्लास 2 से 4:30 है,
2.5 घंटे पढ़ना है तो भाई वनडी में से क्या पढ़ा है? क्या होता है वनडी में? स्पीड, उनका वेलोसिटी, कितना चैप्टर हो गया? वेक्टर हुआ अभी। फिर सेकंड शुरू कराना है, पढ़ा पढ़ा हो गया। जित वो हो जाएगा, तूने आना है रिवीजन करने वाले को तो कहीं से भी बैठ भाई जाना। आते ही हो सर, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। संडे को भाई, वैसे तो आपकी भाई, क्लास अलग रहेगी, या तो 1 बजे। भाई बुकलेट का काम होना है, ऑब्जेक्टिव सर रिकॉर्डिंग कर लेना। से रिकॉर्डिंग करनी। बताता हूँ चलो, मैं फिर इस तरह की केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री मैं दूंगा ही। हाँ जी, यही वाला है। सर हाँ हाँ हाँ, ये पढ़ना वनडी पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2 घंटे में। ये बताओ सर, आराम से सर मेरे सर पढ़ाई सर। हाँ हाँ हो जाएगा। फिर होगा मैं भी आऊंगा। तेरा 2 बजे से 3-4 बजे तक 4:30। हाँ जो भी है, और भी क्लास में आएगा। तेरा चैप्टर में डायमेंशन। हाँ जी, ये अली देखो, find the force required to move a train 2000 quintal up an incline 1 in 50। up an incline 1 in 50 का मतलब sin थीटा 1/50 दे रखा है जी। ठीक है जी। मास हमें दे रखा है 2000 क्विंटल। मास हमें दे रखा है 2000 क्विंटल। ठीक है जी। एक्सेलरेशन भी कराना है आपकी बात, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन भी कराना है ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन कितना दे रखा है जी? 0.5 न्यूटन पर क्विंटल। 0.5 न्यूटन पर क्विंटल। 1000 न्यूटन हाँ, तो 0.5 इंटू 2000 क्विंटल्स। क्विंटल्स, तो टोटल फ्रिक्शन क्या आ गया? 1000। 1000 इंक्लाइन पे जा रहे हैं जी, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं इंक्लाइन पे। हाँ जी, ऊपर की तरफ जा रहे हैं इंक्लाइन पे। फ्रिक्शन नीचे को फ्रिक्शन नीचे को है, mg sin थीटा नीचे को है, और एक्सेलरेशन भी करना है। तो मैंने एक फोर्स बताया था, 3 चीजें थी उसमें। जब एक्सेलरेशन दिया तो mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन प्लस ma। तो बस यहां पर यही लगना है। मास 2000 क्विंटल, क्विंटल में भाई 100 किलो होते हैं जी। जी 10 ले लो। साइन कितना है? 1/50। mg sin थीटा लेगा पहला। फ्रिक्शन आपने निकाल लिया जी, फ्रिक्शन ये निकाला हुआ जी। और एम ए कितना आ जाएगा? एम ए इंटू 2। तो ये कितना आ गया? 4 × 10⁵ ये कितना आ रहा है जी? ये कट गया 2। 25 नीचे रह गया। 25 4 4 40 14 into 2 18 4 × 10⁴ सारे ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? 40 × 10⁴ चलो। 1000 को तो ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ वो भी करेंगे, सारे ऐड करेंगे। फ्रिक्शन तो मैंने यहाँ निकाल लिया। पहले 5 जीरो वाले ले आएगी, अब ये 4 जीरो वाला, फिर ये 1000। कितना आ गया? 4401 0 0 0 441000। ये आ रहा है आंसर। पानी आंसर नहीं सर 440 उसका 9.8 लिया जी, जी का वैल्यू। हाँ तो उसका 39 को 4। हाँ, वैल्यू काफी चेंज हो जाएगा भाई। जब ज्यादा बड़ी वैल्यू हो तो 9.8 से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। 0.2 डिफरेंस आ रहा है। हाँ जी, ये बाकी आपने करने हैं 68। चलो अगली क्लास में देखेंगे पुली वाला। अब आ जाओ जी पेज नंबर 5.51 पे। सबसे पहले है जी फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल, होमवर्क है जी। पढ़ना है। हाँ, लिख के लाना है पॉइंट। सर वो भेज दो सर। हाँ भेज दूंगा भाई। पिछली बार भेजे थे किए तो नहीं। हाँ उस सर को मैंने बताया सर वो बोल रहे थे उधर कल फेंका नहीं था वो। हाँ
चल बोलते हैं, किस तरह का है, मतलब तेरा नाम लिख गया मैंने। तो एक लड़की हैं? उसमें क्या फेंका ना? वो कुत्ता भाई वाली होता है गाड़ी को सिर्फ क्या पिछले दिन सर ने पुलिस वाले ने बोल दिया साइड के पे ताकि था एक्टिवा ने क्या गाड़ी में गिरा था सर सर की गाड़ी इसका क्या देखते शांति शांति भाई, बहुत मैं अच्छा सर को लगा। गाड़ी सुन लास्ट में तुमसे सुन लेंगे अब अभी। आएगा स्कूल में कल हाँ। में देखो जी, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल, ये पढ़ना है जी। ओके सर मेथड ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन, Yes, फोटो sir. भेज दिया मैंने। सर ठीक है जी। मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन भी दिया हुआ है और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं। ठीक है जी। तो नेसेसरी भी है और इवल भी है। नेसेसरी क्यों है? ये जो पेन मैं चला रहा हूँ यहाँ, ये पेन भी नहीं चल पाएगा अगर फ्रिक्शन ना हो। हम पैदल भी नहीं चल पाएंगे, कोई मोशन क्यों सर फिसल जाएंगे, स्लाइड पेन करेंगे। थोड़ा ये क्या है ये क्या बेसिकली ये जो रेजिस्टिव फोर्स के कारण से वही इसको टिका रहा है ना यहाँ पर। देखो जरा इसको अदरवाइज तो अपने हाथ की फोर्स से रोक सकते हैं क्या पता है ये देखो जरा अपने हाथ की फोर्स से तो तभी बोल दिया कोई कोई निशान फोर्स से नहीं बोले पढ़ लेना अच्छी तरह से डिटेल में। नेक्स्ट आ जाओ जी, अगला टॉपिक जो हमारा है पुलिंग अ लॉन रोलर। पुलिंग अ लॉन रोलर इज इजियर देन पुशिंग इट। डेरिवेशन लिखो जी आप। पुलिंग अ लॉन रोलर is easier than to push it. push it Lawn lawn roller is easier than to push it चुप रहा है lawn roller pulling a lawn roller is easier than push it. ठीक है जी। वो बता रहे हैं कि हेलो यहाँ पे नीचे जब जाते हो यहाँ पे सिग्नल लगा हुआ है उसको बंद कौन करता है क्या हुआ? वैसे आप लोग तो भी नीचे नहीं करते हैं वो जो लास्ट में जाता है वो करता है। हुआ क्या? करना है नहीं ऐसे आदमी बड़ी में गुजर रहा था ना 9 बजे ऐसे अच्छा, देखा था गेट बंद पड़े थे रात को 9 बजे करके आया था तू यहाँ? वो वापस नहीं जा रहा था मैं अच्छा, सोचा कोचिंग को भी देखते नहीं रास्ता ऐसे निकल रहे थे ना उसका कुछ हाँ हाँ तो पड़ेगा तो ऐसी कोई सॉरी शांति क्यों बोलते हैं अच्छा हाँ जी, एक लॉन रोलर है, फोर्स एफ पुल कर रहे हैं। पहले केस हमने पुल का लिया है, फर्स्ट केस फोर्स एफ लग रहा है जी, एंगल थीटा। ठीक है जी। इसमें से अच्छा, वो- 5 तीन छोटी डेरिवेशन है, दो बड़ी है। अब मतलब एक ये पहली स्टार्ट होगी सर पहले बड़ी बड़ी कराओ ना सर चलिए बड़ी छोटी है भाई, लाइन वाइज होंगी ना। जो पहले टॉपिक है वो पहले कराया जाएगा। पहले बड़ी बड़ी कराओ छोटी बड़ी हाँ, हाँ, हाँ। ये मतलब वो सब है सारे को बराबर ही टाइम लगना है अगर आप शांत रहोगे। जितना पहले लगना है उतना बाद में लगेगा। हाँ जी, फोर्स के कंपोनेंट हो जाएंगे जी, यस सर एफ cos थीटा और एफ साइन sin थीटा। वेक्टर ही देखो सब जगह यूज हो रहा है। ये वेट एम जी, ये नॉर्मल रिएक्शन आर, ये नॉर्मल रिएक्शन है आर। हाँ भाई, तेरी साउंड ये देखो सर इस बार तू था। जानबूझ के नहीं किया था मैंने देखा सर इसने खुद मार दिया सर मेरे को हर बारी बोलते हैं और वो गलत मैं सीधा बोल रहा हूँ अभी मैं सीधा बोल रहा हूँ मैंने किया हाँ जी, एफ साइन थीटा प्लस आर किसके बराबर होगा भाई? एम जी। फ्रिक्शन पीछे को लगेगा भाई, यस सर एफ के। आर क्या हो जाएगा इस केस में, पुल वाले में? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो एफ के क्या आ गया जी, म्यू के आर। तो एफ के क्या हो गया जी हमारा? एम जी म्यू के आर।
तो एफ के क्या हो गया जी हमारा, म्यू के एम जी माइनस एफ साइन। होगी सर तो अभी पुल का हुआ है, अभी पुश भी तो करेंगे ना। और देखो पुल में माइनस आ रहा है, फ्रिक्शन में जो पॉजिटिव पुश में प्लस हो जाएगा जी। तो फ्रिक्शन इसमें कम है, उसमें ज्यादा है, हेंस पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। इसके डायग्राम वाले को नहीं होगा। क्योंकि तो मैं लिखवा नहीं रहा, कंसीडर एक लॉन्ग रोलर है, उसका मास है, चलिए क्वेश्चन हाँ ये भाई पुश साइड प्लीज हाँ हो रही है सही। राइट साइड प्लीज इट्स राइट साइड। लो चलो चलिए सर क्रिकेट ग्राउंड होता है हाँ रोलर होता है जो पिच को रोल करने की। फुल हाँ मिट्टी में होती है ठीक है बड़ा है ये एंगल थीटा जी, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है जी। अब तो कंपोनेंट कहाँ आएंगे जी, अगले क्वाड्रेंट पे चला जाएगा। फोर्स अंदर को लग रहा है तो कंपोनेंट के लिए फोर्स नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा, और वेट एम जी भी लग रहा है, वेट एम जी भी नीचे की तरफ लग रहा है, आर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। सो जा भाई तू, चलो थोड़ा ठंडा कर तू इधर बैठ लगे भाई, या फिर सामने सबसे पहले बैठ। ऐसे बैठना तो सर आराम से बैठ तेरी वजह से लेक्चर मेरे को लग रहा है तेरे को तो आसान मिलते मिठाई नहीं मिली। सर मैंने क्या कैसे रिवाइज करके बताओ सर आप हाँ जी यार क्या आ जाएगा यहाँ पर, एम एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो फ्रिक्शन एफ के डैश, फ्रिक्शन इसमें हमने नाम दे दिया एफ के डैश। एफ के डैश क्या आ गया जी यहाँ पर, एफ के डैश म्यू के आर म्यू के एम जी प्लस एफ साइन साइन थीटा। तो एफ के इक्वल टू यू के आर सर वो तो पहले ही बता म्यू के आर एफ के इक्वल्स टू इज नहीं इक्वल है भैया। सर बोल ना बोल अब अब बता दे अब भाई बोल क्या बोल। चल अब अरे अब बोल ना भाई कराओ सर आप हाँ फिर ये छोटा है वो बड़ा है जी। अब हमने लिखना है एफ के इज लेस देन एफ के डैश, हेंस कूलिंग इज, ये दिख रहा है जी एफ के डैश की वैल्यू बड़ी है। एफ के डैश की वैल्यू क्या है, म्यू के एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो हेंस कूलिंग इज easier than pushing. Pulling is easier than pushing. Pulling a lawn roller is easier than pushing. नेक्स्ट छोटा टॉपिक है जी सेंट्रीपिटल फोर्स। लिखो जी फटाफट, ये भी छोटे टॉपिक था, तभी 5 मिनट में हो गया, 5-7 मिनट। बैंकिंग वाली है बड़ी एक, बैंकिंग बस बाकी तो छोटी छोटी है। अगर आप है किसकी क्या बात हो गया, डायग्राम बन गई कि नहीं बनी भाई, यही लेट कराएगा मुझे मत स्किप करो सर नोट कर देगा। कोडिंग करते रहो सर आप
और सर लेवल नोट कर बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ देख रहे हैं कि मैं क्या दिखा देना इस हाँ देखो हाँ सर मेजॉरिटी मींस आगे करता है चले भाई आगे करता है सर उसको भी दिखना नहीं है इसलिए कह रहा है अब साथ साथ लिखिए सेंट्रीपिटल सर मैं आपसे आगे लिखूंगा चेक कराओ किसकी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स देखो जी force required to move a body along a circular path. Force required to move a body along a circular path with uniform speed is called centripetal force. It is always along the radius towards the center. Along the radius towards the center. It is always along the radius towards the center. सेंटर वो है जी सर्कल बना लो फटाफट फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है आपको पढ़ाया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहां को लगता है जी सेंटर पे हाँ जी along the radius बस फिर ऐसे ही बोले towards the center. वेलोसिटी टेंजेंट होती है हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन और फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू v स्क्वायर बाय r और ओमेगा स्क्वायर r तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन तो m v स्क्वायर बाय r और m ओमेगा स्क्वायर r लिख दिया सर इसी का एक और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये इसी में सर कौन सा डेरिवेशन है डेरिवेशन नहीं है तो सिंपल टॉपिक ही है एक सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है जी किसी भी सर्कुलर पाथ में जो ऑब्जेक्ट है उसको बाहर निकालना है तो जो फोर्स रिक्वायर्ड है मतलब जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसको बाहर निकालना है तो जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो क्या होगा क्या फोर्स जो उसको लिख लो जी टू रिमूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्कुलर पाथ the force required is centrifugal force the force required is centrifugal force along the radius हाँ जी सर सेंट्रीपिटल फोर्स वापस बताना एक बार सेंट्रीपिटल फोर्स तो था हमारा जो फोर्स रिक्वायर्ड है किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ले जाने के लिए उस फोर्स को क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स ठीक है जी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसे थी अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होता है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर तो ये हमने चैप्टर सर्कुलर मोशन में पढ़ा जी चैप्टर 3 में था मोशन इन अ प्लेन का टॉपिक तो एक्सेलरेशन की डेरिवेशन भी करी थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की v स्क्वायर बाय r ओमेगा स्क्वायर r तो फोर्स का फार्मूला तो क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है जी अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर इसको बाहर निकालने के लिए जो चाहिए फोर्स रिक्वायर्ड टू रिमूव अ बॉडी फ्रॉम द सर्कुलर पाथ ठीक है जी अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द along the radius away from the center वही फार्मूला रहता है सेंट्रीफ्यूगल का ऑब्जेक्टिव में ही काम आता है भाई ये भी
एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओके फार्मूला सेम है दोनों, सेंट्रीपिटल का भी सेंट्रीफ्यूगल का। सर ये दोनों अलग चीजें हैं, मतलब कि एक तो टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है, अब एक तो फॉर्मूला सेम जैसा है। उतना ही एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है ना, जो सर्कुलर पाथ में रखने के लिए रिक्वायर्ड था, उतना ही एक्सेलरेशन उसको बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड। ठीक है जी। आ जाओ जी, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। हाँ, तीसरा टॉपिक शुरू हो गया। सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। हाँ जी, पैरा छोड़ देना जी, एक बड़ा मतलब आप लिख लेना, मुझसे मैं समझा देता हूँ, फिर नहीं तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। ऑन अ लेवल रोड, ऑन अ लेवल रोड। देखो जी, पहला पैरा तो लिखेंगे, एक पैरा, दूसरा पैरा चाहे देख लो, पहला भी आप समझा देता हूँ। समझा दो सिर्फ बस। क्या बात है, कितनी समझदार व्यक्ति है। कंफ्यूज हो रहा है ना, ये लिख लो चलो रेसिंग ड्राइव नहीं है। ये कार है जी हमारी। ठीक है, बस ठीक है ठीक है ये ऐसे जानी इधर को, ये फ्रंट, ये उसका फ्रंट है, इस तरह से, ठीक है, इधर को जानिए, ठीक है। अब जो टायर के बीच में, ध्यान से ध्यान से, यस सर अब क्या तुम्हें अच्छी वाली कार ही दिखा देती कभी। दे सर अब चीटिंग कर रहे हो आप सर, ऐसे तो क्या हाँ सर डोज चैलेंज है क्या डोज चैलेंज है अभी सर, वो आपने- डोज होती है सर आपने सीरियसली लिया सर, पहली बार सर हेलीकॉप्टर की सर इको बात आती है दिवाली हेलीकॉप्टर में बात है। हाँ हेलीकॉप्टर निकला से बना के खा लो आप, मान मतलब मान लेंगे अच्छी क्या कार कार तो वैसी आ जाएगी। एस सर आपने सीरियसली लिया सर। सर एफ वाले निकाल सकता हूँ अब वो बस कर पहले हाँ सर सर सर्कुलर ट्रैक पे F1 अच्छी रहेगी सर F1 ही निकाल सर कोई बैठ ये इसमें कार बैठ के बैठ ओए सर ये एवर के नहीं बोल कौन सी, ये वाली? हाँ, अरे इसके टायर नहीं दिख रहे, हमें तो टायर वाली दिख। हाँ सर और ये वाला अरे तेरे लिए तो वो चाहिए ना क्या है सर सही तेरे मर्सिडीज वाली गाड़ी सर होंगे सोच रहा हूँ होंगी ओम भी सही है, ओम भी सही है सर जैगुआर। हाँ जी, अब ये लेवल रोड पे जा रही है। कोई नहीं, ठीक है। अब वैसे तो कार ऐसे आती है भाई, अब वो वैसा आओ जी, नहीं यार, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, देख लो। देखो जी, लेवल रोड क्या होता है, जैसे जहां बैंकिंग ना हो रखी हो, जो रेसिंग ट्रैक होते हैं उनमें बैंकिंग हो रखी होती है, एक साइड उठी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग। रेसिंग ऑफ आउटर एज ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, उसको क्या बोलते हैं जी, बैंकिंग। वो अगला टॉपिक आने वाला है हमारा, ठीक है जी। लेवल रोड में जो टायर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है, वही हमें क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वही हमें क्या प्रोवाइड करता है जी, सेंट्रीपिटल। पहला पैरा यही लिखा हुआ जी, व्हेन अ कार नेगोशिएट्स अ कर्व्ड लेवल रोड
The force of friction between road and the tires provides centripetal force required to keep the car in motion around the curve. सपोज आपकी स्पीड ज्यादा है और फ्रिक्शन कम है तो वो लॉक्ड हो जाएगा। एक बार ऐसे ही हुआ था, ऐसा ट्रैक था इस तरह का, हम कॉलेज में थे तो जो मेरा फ्रेंड था वो चला रहा था तेज, 80 की स्पीड होगी लगभग, तो बाइक चला रहे थे, बाइक का भी हैंडल लॉक, हाँ मैं पीछे बैठा, ठीक है जी, तो वो बाइक का हैंडल लॉक हो गया, हाँ लोग है वो मुड़ेगा नहीं, आप जितना मर्जी फोर्स लगा लोगे, ठीक है जी। कार तो क्या होता है कई बार टॉपल हो जाती है। हेलो शांति 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 जैसे भी है ना भाई, हम हाँ, क्या नहीं। करना है कार का, हाँ ठीक है। हाँ जी, तो बेसिकली क्या होगा, ये लॉक हो जाएगा जी अगर आपका स्पीड ज्यादा है, ठीक है जी। इसमें एक सेफ स्पीड निकलेगी, इसमें एक सेफ स्पीड निकलेगी, अभी जो फार्मूला निकालेंगे उस सेफ स्पीड से अगर आपकी ज्यादा स्पीड है, ठीक है जी, तो वो मुड़ेगा नहीं व्हीकल, वो सीधा ही चला जाएगा, वो सीधा ही चला जाएगा, वो कर्व्ड पाथ पे सेंट्रीपिटल फोर्स उसको नहीं मिलने वाला। अभी हमारी किस्मत अच्छी थी कि रोड के नीचे कच्चा रास्ता था, वो रेडियस बढ़ा के फार्मूला ऐसा है कि रेडियस बढ़ा के वापस यहाँ लाया जाए, ठीक है जी। मतलब रेडियस बढ़ाओगे, ठीक है, अभी फार्मूला आएगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रूट r, ठीक है जी। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो रेडियस उसकी सेंटर की तरफ नहीं जाना, दूर जाना, कोई नहीं तो है अगर आगे कोई नहीं कच्चा रोड तो फिर तो सीधा दीवार में, दीवार भी नहीं हो खाई खाई है तो फिर तो वो तो पहाड़ों में तो ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं है। बेसिकली स्पीड आपको कर्व रोड पे 40-50 से ऊपर नहीं चलती। चलिए उसको बोल दे इसको हाँ उसको बोल पिछले हाल बता दिया हमने, साथ बैठना सारे ब्लॉग आगे चलिए आगे। देखो जी, फ्रिक्शन जो हमारा है इनका टायर्स का एफ, इसमें नॉर्मल रिएक्शन आएगा R1, इसमें भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा R2, क्योंकि ज्यादातर कार्स क्या होती हैं, 2 व्हील ड्राइव होती हैं, आगे वाले व्हील ही मुड़ते हैं, यस सर पीछे वाले तो बस जैसे जैसे घूम रहा है वैसे वैसे उसके साथ ही मोशन चलता है। तो बस क्यों मुड़ते हैं हाँ पीछे वाले जिसमें 6 टायर लगे होते हैं पीछे वाले मुड़ते हैं, गाड़ियों में भी होते हैं, मुड़ते हैं स्टीयरिंग के गाड़ियों में भी होते हैं 4 व्हील ड्राइव, गाड़ियों में भी होती है भाई 4 व्हील ड्राइव होती है। हाँ होते हैं आ गया बस। क्या है तो यहाँ पर जो आपकी बुक में भी डायग्राम बना हुआ है, R1 R2 दो ही ले रखे हैं, नॉर्मल रिएक्शन 2 ले रखे हैं। आप कहीं कहो 4 टायर हैं तो 4 नॉर्मल रिएक्शन होंगे, वो होने को 4 भी हो सकते हैं। वो पर कवर क्या करेंगे, mg ही कवर करेंगे। वो किसको कवर करेंगे, वेट, ठीक है जी, वेट mg को कवर कर रहे हैं जी। नॉर्मल रिएक्शन किसको कवर कर रहा है जी, वेट mg को। तो देखो जी, फ्रिक्शन F1 क्या होगा, F1 F2, F1 क्या आ गया म्यू R1, F2 क्या आ गया म्यू R2, टोटल फ्रिक्शन क्या आ गया म्यू R1 प्लस R2, ठीक है जी। R1 प्लस R2 किसके बराबर है भाई, mg के। तो यही फ्रिक्शन हमें क्या प्रोवाइड करने वाला है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स। सर अगर आर से होगा तो म्यू आर हो जाएगा। R प्लस R, वैसे तो जितने भी R लगा लो आप, 4 टायर है तो 4 लगा लो चाहे, वो टोटल किसके बराबर आना है जी, mg के बराबर ही, ठीक है जी। वो टोटल किसके बराबर आना है जी, तो बस यही फ्रिक्शनल फोर्स आपको
सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यही फ्रिक्शनल फोर्स आपको सेंट्रीपिटल फोर्स ये फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एम से एम कैंसिल हो गया। v स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगी जी? v इज इक्वल टू v लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है जी। सेफ स्पीड मतलब मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है जी? अंडर रूट म्यू आर जी। अगर इस स्पीड से तेज होगी तो आपका व्हीकल सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं ले पाएगा फ्रिक्शन से और वो सीधा निकल जाएगा। पीसीए स्टेडियम के पीछे एक ऐसा रोड है जिगजैग सा, मोहाली में पीसीए स्टेडियम। उधर कई बार जाएं तो खंबे गिरे से बड़े मिलते हैं बीच में जो डिवाइडर में। बेसिकली क्या होता है कि वो तेज स्पीड से जो आ रही है गाड़ियां वो सीधा खंभों में जाके बसती है। ठीक है जी। कई बार चौक पे भी जब आप तेज चलाते हैं तो वो क्या होता है, वो ऐसे ही घूमना होता है जी, और वो घूम नहीं पाती, स्पीड बहुत तेज है, वो सीधा कई बार आता है जी 17 के उस पे चढ़ गया। ठीक है जी, डिवाइडर पे। हाँ फिर तेज स्पीड तभी होती है हमारे साथ नहीं। प्रैक्टिकल बता रहे हैं हम तो, बाकी तो यही है और तो क्या है। क्या बोला? हाँ बस अगला पे आ गया बैंकिंग ऑफ रूल। छुट्टी होगी क्यों एक बैंडिंग तो 5 मिनट का है। कितने 2 रह गई, एक बैंकिंग बैंकिंग और बैंडिंग। बड़ी है। चल लास्ट पॉइंट सबसे बड़ी है। नहीं ये सबसे बड़ी है, आगे जी। फिर 5 मिनट में अगर थ्योरी नहीं लिखवाएंगे सर बातें मत करो ना सर, लिख दो। अच्छा ये तो भाई लिखवानी पड़ेगी, सारा डिटेल में जाएगी क्योंकि ये तो 5 नंबर की आदमी ना। कोई नहीं बोलते सर लिखो। सर आप सर लिखो सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। मेन डेरिवेशन है भाई। रिपीट में सर। सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। पहला क्वेश्चन आता है वाई बैंकिंग क्यों करनी पड़ती है? लिखो जी, वाई बैंकिंग ऑफ अ कर्व्ड रोड। वाई बैंकिंग ऑफ द कर्व्ड रोड। The large amount of friction between the tires and the road produces considerable wear and tear of the tires. Considerable wear and tears of the tires. Full stop. To avoid this, the curved road is given an inclination sloping upwards towards the outer circumference. फुल स्टॉप। ठीक है जी। बेसिकली क्या होता है जी, फ्रिक्शन है टायर्स और रोड के बीच में। अगर बैंकिंग नहीं करेंगे तो वो वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा है। अगर बैंकिंग कर देंगे, बैंकिंग क्या है जी, अगर ये कर्व रोड है हमारा तो ये आउटर एज है, ये इनर एज है। आउटर एज को क्या करेंगे, रेज कर देंगे। रेसिंग ट्रैक जो कार रेसिंग में यूज होता है, ट्रैक जो बना होता है उसमें बैंकिंग कर रखी थी। उसमें क्या कर रखी थी जी, बैंकिंग में रखी थी। आउटर एज को उठाया हो, उसे अगर इनर लंबा इनर ऊपर होगा तो फिर गाड़ी कट जाएगी। इनर क्यों हम ऊपर करें? उसमें डाल ऑप्शन इन केस। हां इन केस ये पॉइंट है, मैं मालूम था। लिखो जी, द सिस्टम डेफिनेशन लिखो जी। द सिस्टम ऑफ रेसिंग
डेफिनेशन लिखो भाई, द सिस्टम ऑफ रेजिंग लिखना है भाई, इससे नहीं लिखेगा तो यहीं बैठेगा, पहले बता दिया। पहले सारा लिख दिया मैंने, तेरे को कहे भी नहीं रहे हैं। द सिस्टम ऑफ रेजिंग the outer edge, the system of raising the outer edge of a curved road, above its inner edge, is called banking of the curved road, full stop। हाँ जी, अगली लाइन में लिखो, द एंगल थ्रू विच the outer edge of the curved road is raised above the inner edge, is called angle of banking, ठीक है जी। ये हमारा कर्व रोड है, इसको बैंक कर दिया जी, आउटर एज को क्या करा जी, रेस कर दिया। ये हमारी कार है, ठीक है जी, ये थीटा एंगल से हमने बैंकिंग करी है, ये एम जी वेट, ये वेट एम जी, इसमें नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट होते हैं, याद रखना जी। इंक्लाइंड प्लेन में हम ऐसे ऊपर चढ़ देते हैं तब एमजी के कंपोनेंट होते हैं, इसमें ऐसे है जी, इसमें क्या है जी, ऐसे जा रहे हैं जी, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट होंगे, इसमें क्या होगा जी, नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट होंगे, ये थीटा, ये फ्रिक्शन, ठीक है जी। तो ये थीटा हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा भाई, ये आर साइन ये आर साइन थीटा। थीटा हो जाएगा। तो आर कॉस थीटा इसको बैलेंस कर रहा है जी भाई जी। आपसे पानी आ रहा है से अभी बैलेंस वाली इक्वेशन बन गया, बस यही लिखना है बस। हाँ, पहले डायग्राम बना लो जी। वाली मेरे कुछ अगली तो क्लास में याद दिलाना, इनके नोट्स चेक कर लो। यस किसके तेरे सबके, हम जितने बैठे हैं ऑनलाइन सबके, तेरे भी मैं बना रहा हूँ। हाँ जी, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया कार को। एक मिनट ब्रेक करो सर, एक मिनट सर, नहीं चाहिए नहीं सर, फिर आप दो इसको, उसके बाद देखेंगे। तो समझ कुछ नहीं आया पर जबरदस्ती समझ रही है भाई यार, तेरे क्या ही बोलते हैं। फ्रिक्शन लग रहा है भाई, तो नहीं नॉर्मल रिएक्शन में आ रहा है, सुना बस वही बातें नहीं लिखोगे, देखो मेरे से। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, तो एफ के भी कंपोनेंट हो जाएंगे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। बस भाई शांति, भाई शांति, वहां से आवाज आ रही है। संकेत भाई ना ज्यादा। अरे पेन से देखा, पेन को क्लिक अभी से करी जो अभी वाले लिखा बाबा। यस सर। हां जी लिखा संकेत, ऐसे बात आ गई। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, थीटा। ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा जी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, थीटा। तो ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। जो एफ cos थीटा है वो यहाँ sin थीटा है। नहीं, दोनों एक तरफ जा रहे हैं, हम लोग वही एक ही जगह। हाँ डायरेक्शन सेम है दोनों।
तेरे ग्रुप में भेज देना रिकॉर्डिंग। हाँ ग्रुप में तो भेजेंगे, नोट प्रॉपर। नहीं ग्रुप में आप भेजना उसको। क्यों? ग्रुप में तो भेजनी है, जो आए नहीं उनको तो तान्या जी है नहीं ना, तेरे कोई ये पैसे हैं नहीं। अरे मैं क्यों फंस गया पागल है तू। इसमें सारी जब बातें बोल रखे हैं ना सर। कैसे सोचो समझ लीजिए। हाँ जी लिखो जी इसमें कंसीडर अ कार, कंसीडर अ कार, यस सर। सही सही लिखोगे तो यही लास्ट करा के छुट्टी कर देंगे, जल्दी करो। वही है। कैरी कर उधर मैं कैरी कैसे करूंगा। कंसीडर अ कार ऑफ वेट mg भाई बोल मत। weight mg going along a curved path, going along a curved path of radius small r, of radius small r with speed v, with speed v on a road banked at an angle theta, on a road banked at an angle theta. Forces acting on the vehicle is, forces acting on the vehicle is number one weight mg, number one weight mg, देख लो भाई कॉपी चेक करूंगा, weight mg, number two सर normal reaction r, normal reaction r, capital R, number three friction F, friction F. तो फ्रॉम द डायग्राम हम क्या कह सकते हैं जी, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंटर की तरफ कौन लग रहे हैं, दो फोर्सेस लग रहे हैं जी, कोशिका साइन। F cos थीटा और F R sin, हाँ सही। F cos थीटा और R sin थीटा, ये सेंटर की तरफ लग रहे हैं। तो F cos थीटा प्लस R sin थीटा हमें क्या प्रोवाइड करेगी जी, सेंट्रीपिटल फोर्स। एमवी स्केल। दूसरी तरफ R cos थीटा इज इक्वल टू क्या है जी, F sin थीटा प्लस mg। तो R cos थीटा माइनस F sin थीटा क्या हो गया जी, एमजी। ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, वन डिवाइडेड बाय टू, तो F cos थीटा प्लस R sin थीटा अपॉन R cos थीटा माइनस F साइन थी। sin थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर बाय एम जी, एम से एम वी स्केल जी अपॉन आर। आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। नहीं वी स्केल जी अपॉन आर। इधर आलू ध्यान से बीस सुनो। के जी कौन है? अगला स्टेप क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड, याद रखना लेफ्ट हैंड साइड पे आर कॉस थीटा से डिवाइड करना है, ठीक है जी, आर साइन थीटा से डिवाइड, आर कॉस थीटा से डिवाइड करना है, आर कॉस थीटा से डिवाइड करना है बोथ साइड, मतलब ऊपर नीचे। ठीक है जी, आर कॉस थीटा से लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। तो भाई इधर देख ले, गर्दन घुमाई जा रही है। सर कोई आर साइन थीटा बाय एफ आर कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाय अपॉन आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा दिस माइनस एफ साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर।
आर कॉस थीटा से आर कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, आर से आर कैंसल, एफ बाय आर क्या हो गया जी म्यू, साइन बाय कॉस क्या हो गया जी tan थीटा, 1 माइनस म्यू tan थीटा हो गया जी v स्क्वायर बाय आर जी। तो v स्क्वायर क्या आ गया जी हमारा आर जी म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है जी। तो v हमारा क्या आ गया जी अंडर रूट आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा की पावर हाफ, पावर स्पेशल केस अगर फ्रिक्शन नहीं है, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन अभी तो है 6 मिनट है, लास्ट वाली भी हो सकती है। अच्छा नहीं क्यों गया आगे रहो सर, हो चुके भाई, स्पेशल केस चल रहा है। तू स्पेशल केस इफ देयर इज नो फ्रिक्शन म्यू क्या आ जाएगा भाई 0, तो v क्या आ जाएगा आर जी रूट tan थीटा, आर जी tan थीटा अंडर रूट v स्क्वायर क्या आ जाएगा आर जी tan थीटा, तो tan थीटा क्या आ जाएगा जी v स्क्वायर बाय आर जी, v स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है जी। लिखो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, हो गया सर, अच्छा हो गया, घर से लिख के लाना फिर, हाँ घर से लगा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट घर से लिख के लाना भाई।